बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम टॉपिक नंबर 2.3 शुरू करने लगे हैं। जो टॉपिक ये है हमारा इस्कात बज़रिया ज़रबे चिली पाई। आई होप कि मेरा जो तलफ़ुज़ है वो ठीक है। मैं इसे चिली पाई पढ़ रहा हूँ, मेरा ख्याल है कि ठीक है, लेकिन बहरहाल मुझसे गलती हो सकती है। लेकिन बहरहाल इंग्लिश में है एलिमिनेशन बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये हमारा टॉपिक है। तो कर इसमें ये हो रहे हैं कि दो हमने ना स्टैंडर्ड जो इक्वेशंस हैं वो ले लेनी है, उनसे वो फार्मूला डिराइव करते हैं इस टॉपिक के अंदर, और फिर उस फार्मूले को इस्तेमाल करके जो भी चीज़ एलिमिनेट करनी हो दो मसावातों में से वो हम करते हैं। तो फार्मूले के लिए उन्होंने ये देखें एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखी हुई है, सॉरी इसे मैं ए कहता हूँ, और मैं भी इसको एक्सप्लेन करता हूँ, अभी ज़रा लिख लूँ। ठीक है। अच्छा, वाई हमारा ऐसा एक वो वेरिएबल है जिसको हमने एलिमिनेट करना है। ये सारे दोनों इक्वेशन वाई वेरिएबल के साथ हैं। अब देखें, ये सेकंड डिग्री की है ना, तो वाई स्क्वायर होगा, उसमें वाई वाली रकम भी हो सकती है और एक कांस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है। अब इनके साथ साथ इनके अददी सार या कोफिशेंट्स भी हो सकते हैं। तो इसके कोफिशेंट को हम, चूँकि ये पहली वाली इक्वेशन है, इसको A1 कह रहे हैं। ये दूसरा कोफिशेंट वाई का हम उसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए B1 कहते हैं, और कांस्टेंट को C1 कहते हैं। 1 1 1 इसलिए हमने लगाया है कि हमारी पहली मुसावात है, इसलिए और कोई ख़ास वजह नहीं है। बुक में उन्होंने इसे 1 का, इसे 2 का, मैं बहरहाल A और B इस्तेमाल कर रहा हूँ। दूसरी मुसावात में भी उसी तरह वाई स्क्वायर होगा, वाई होगा और एक कांस्टेंट होगा। अब इनके जो अददी सार या कोफिशेंट्स हैं उन्हें पहले वाली इक्वेशन से मुख्तलिफ बनाने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसे A2 कह दिया गया, इसे B2 कह दिया गया और इसे C2 कह दिया गया। तो दोनों इक्वेशन में देखें, जो A1 और A2 हैं ये Y2 के वेरिएबल्स हैं। ठीक है। जो B1 और B2 हैं, यानी कि जो B है ना वो Y का वेरिएबल है, और C1 C2 हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं, ज़हन में रखिएगा। ठीक है। अब ये कि इसमें जिस जिस साइंसदान ने या जिस मैथमेटिशियन ने भी ये बनाया, अल्लाह बेहतर जानता है कि उसने वो इस प्रोसेस तक कैसे पहुंचा। क्या उसने बहुत सारे सवाल हल किए, बाद में जो जवाब आ रहे थे उनको ऑब्ज़र्व करता रहा कि अच्छा ये पॉसिबली इस तरह हो सकते हैं, या वो मुख्तलिफ़ तरह की ट्राइज मारता रहा स्टैंडर्ड इक्वेशंस को लेके के फिर कहीं उस तरह पहुंचा। तो इस लिहाजा अब इस चीज़ पे कमेंट करना बड़ा मुश्किल है कि आप इसको यूं क्यों कर रहे हैं और इसको यूं क्यों कर रहे हैं। ये अब जिस तरह उन्होंने बुक में बताया वो हमें सीधा साधा फॉलो करना पड़ेगा, उसको समझना ज़रूर पड़ेगा, लेकिन उन्होंने ये क्यों किया है इसका जवाब खासा मुश्किल है। लिहाजा इसको दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कह रहा हूँ कि इसको आप समझ तो सकते हैं, लेकिन हर स्टेप के पीछे जो उस बंदे की जो थिंकिंग थी वो खासा मुश्किल है बताना। लिहाजा आपको ये याद ही करना पड़ेगा। मे बी इम्तहान में ये इसको कुछ सवाल आ जाए, कुछ ऐसा हो या डिराइव करने को कह दें, तो आपको प्रोसेस का सादा लफ्ज़ों में ना एक रटा सा लगाना पड़ेगा कि आपने इस कौन कौन से स्टेप्स करके इसके फार्मूले को डिराइव करना है। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं पेन का कलर चेंज कर लूँ। अब जी उन्होंने यूँ कहा है कि जो पहले वाली है ना इक्वेशन, उसको A2 से मल्टीप्लाई कर दे, यानी कि वाई स्क्वायर का जो कोफिशेंट है
और इस वाली को अगर इसको A2 से कर रहे हैं तो लॉजिकली इसको A1 से ही करेंगे, इसको उससे मल्टीप्लाई करा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन आएगी ना, ये देखें, ये A1 A2 वाई स्क्वायर, मैं पहले वाली लिख रहा हूँ अभी। ठीक है, A1 और ये A2 उधर से आ गया वाई स्क्वायर प्लस A2 V1 y प्लस A2 C1 इज इक्वल टू 0। ये आप देख रहे हैं ना कि ये A2 इधर आ गया, A2 इधर आ गया, A2 इधर आ गया, बाकी सारी मसावात वही लिखी हुई है। ठीक है, इसको मैं C कहने लगा हूँ। हम आप इसको ले लेते हैं, इसको A1 से मल्टीप्लाई करना ना, तो A1 A2 वाई स्क्वायर प्लस A1 B2 y प्लस A1 C2 इज इक्वल टू 0। इसको मैं D कहता हूँ। देखिए, इसमें हमने सिंपली क्या किया है, A1 से मल्टीप्लाई किया है, बाकी सारी इक्वेशन वही लिखी हुई। ये देखिए, A2 Y2 A2 Y2 B2 y और C2 सारी वही लिखी हुई है। ये हमारा A1 है और ये हमारा A2 है। ठीक है, अगले स्टेप में उन्होंने ये कहा है, स्टेप ये है, आपको स्टेप बता देता हूँ कि उन्होंने D माइनस C किया है कि C को D में से आपने माइनस करना है। ठीक है, तो ये मुझे अगले पेज पे करना पड़ेगा। ये देखें, A1 A2 वाई स्क्वायर प्लस A1 B2 y प्लस A1 C2, ये मैंने जो है ना अभी D लिखी है, D माइनस C करना था ना हमने, बिल्कुल। अच्छा, अब इधर माइनस करना है C को, और C हमारी थी A2 A1 Y2 प्लस A2 B1 y प्लस A2 C1 इज इक्वल टू 0। ये C है। ये देखें, C हमारी कौन सी थी, पहले वाली मसावात थी ना जिसमें वेरिएबल्स A1 थे और वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया था। ये देखिए, A1 B1 और C1, इससे हमने A2 से मल्टीप्लाई किया था, याद है ना आपको। और D में हमारे वाई स्क्वायर के साथ A2 था, y के साथ B2 था और इधर C2 था, और हमने उसे A1 के साथ मल्टीप्लाई किया था, A1 A1 A1। ठीक है, अब मैं ब्रैकेट को खोलता हूँ, A1 A2 वाई स्क्वायर प्लस A1 B2 y प्लस A1 C2 माइनस A1 A2, ये A2 A1 को A1 A2 एक ही बात है ना, वाई स्क्वायर माइनस A2 B1 y माइनस A2 C1 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें कि ये वाली रकम और ये वाली रकम बिल्कुल सेम है और माइनस हो रही हैं, लिहाजा ये कैंसिल हो गई। ठीक है जी, तो बाकी क्या बचा हमारे पास, ये देखें, मैं ये इधर ये y वाली ये रकम है, ये y वाली है, इनको हम इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, तो बाद में y कॉमन ले लेंगे, A1 B2 माइनस A2 B1 और ये y आ गया, प्लस बाकी क्या बचा हमारे पास, A1 C2 माइनस A2 C1, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ 0। अब उन्होंने बुक में क्या किया, वो गालबन y की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे और इसको भी दूसरी तरफ। तो जो y की वैल्यू आएगी ना, वो आएगी माइनस, बल्कि मैं पूरा स्टेप करता हूँ ताकि ना हम किताब के साथ साथ जैसे वो कर रहे हैं ना वैसे ही करें। तो
a1 b2 माइनस a2 b1 इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस a1 c2 माइनस a2 c1। ठीक है ना, ये वही रकम है, उधर चलेगी और ये निशान बदल गया है। जब ये निशान बदल गया है तो इसको हम उल्टा करके लिख सकते हैं ना, a2 c1 माइनस a1 c2। ठीक है, तो y किसके इक्वल हो गया, ये वाली चीज़ a2 c1 माइनस a1 c2 ओवर ये वाली चीज़, ये नीचे चली जाएगी ना, a1 b2 माइनस a2 b1। ये जी, ये हमारी y की वैल्यू आ गई। ठीक है जी। अच्छा, अब उन्होंने क्या किया है कि अभी उन्होंने इसको इस फॉर्म में नहीं लिखा, उन्होंने इस तरह किया है कि इस चीज़ को इधर नीचे ले आए हैं। क्यों लेके आए हैं, मैंने पहले कहा था, अल्लाह बेहतर जानता। हम स्टेप्स कर रहे हैं कि जो उन्होंने किए हुए हैं। और इसको मैं ए बी सी डी, इसको ई कह लेता हूँ, डी तक मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ। तो y ओवर इस चीज़ को वो यहाँ पे ले आए हैं। जब यहाँ आए तो ये आ गई ना, a2 c1 माइनस a1 c2 इज इक्वल टू, इधर 1 बच गया, ओवर a1 b2, ये वही है, माइनस a2 b1, इसको e कह लेते हैं। ठीक है, ये गालबन ख़ासी अहम है, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, अब वो अगले मरहले में दोबारा से जो हमारी पहले वाली स्टैंडर्ड इक्वेशन थी ना, वो चूँकि हमारे तो वीडियो में काफ़ी पीछे रह गई, मैं उन्हें दोबारा लिखने लगा हूँ। ay2 प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू ज़ीरो, ये a थी हमारी, और दूसरी थी a2y स्क्वायर प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू ज़ीरो, b। अब वो ये कर रहे हैं कि पहले वाले स्टेप्स में तो हमने a1 और a2 से मल्टीप्लाई किया था ना इन्हें, अब इस स्टेप में उन्हें वो b1 और b2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जो a1 इक्वेशन है इसको वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं b2 से, और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं b1 से। ठीक है, तो पहली वाली इक्वेशन को b2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी, a1 b2 y स्क्वायर, मैं ये a और b तरतीब में लिख रहा हूँ ज़रा, प्लस b1 b2y प्लस b2c। ठीक है, इसे मैं अब ई इस्तेमाल कर चुका ना, अब f कर लेता हूँ। ठीक है, इधर क्या होगा, a2 b1 y स्क्वायर प्लस b1 b2 y प्लस b1 c2 इज इक्वल टू ज़ीरो, इसे g कहना पड़ेगा मुझे। ठीक है, अब जैसे पहले वाले स्टेप में किया था, वही वाला स्टेप यहाँ रिपीट करना है कि हमने g माइनस एफ करना है, जैसे हमने पहले किया था ना, g माइनस एफ। तो ये करें, a2 b1 y स्क्वायर, a2 b1 y स्क्वायर प्लस b1 b2 y प्लस b1 c2 माइनस f की रकम इधर लिखते हैं, a1 b2 y स्क्वायर प्लस b1 b2 y प्लस b2 और ये c है ना, ये c1 होना चाहिए इधर, c1 इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है जी, अब इस ब्रैकेट को खोलें, a2 b1 y स्क्वायर प्लस b1 b2 y प्लस b1 c2 माइनस a1 b2 y स्क्वायर माइनस b1 b2 y माइनस b2 c1 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये देखें कि ये वाली और ये वाली सेम है।
और निशान मुख्तलिफ है तो ये कैंसिल हो गई। अब ये देखें कि ये वाई स्क्वायर वाली है और एक ये वाई स्क्वायर वाली है, ये सिंपली कॉन्स्टेंट्स हैं, तो इन्हें इकट्ठा कर लें। ये देखें, अब मैं वाई स्क्वायर वाली कॉमन करने लगा हूँ। A2B1 माइनस A1B2 इंटू वाई इंटू वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर आ गया, और उसके बाद ये बाकी बच गई, प्लस B1C2 माइनस B2C1 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब ऐसा करते हैं कि इस रकम को ना दूसरी तरफ ले जाते हैं, वाई स्क्वायर के अलावा जो दूसरी वाली रकम है ना, इसको इसको, तो ये क्या होगा, A2B1 माइनस A1B2 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस B1C2 माइनस B2C1। ठीक है जी। और यहाँ पे वाई स्क्वायर, अब वाई स्क्वायर मुझे लेना है तो ये माइनस इधर ही रहेगा, B1C2 माइनस B2C1, और ये नीचे A2B1 माइनस A1B2, ऐसे आ गया जी। अगले स्टेप में उन्होंने क्या किया है कि वाई स्क्वायर के नीचे आप ये वाली रकम ले आए, B1C2 माइनस B2C1, B1C2 माइनस B2C1, ये इधर आ गई, इज इक्वल टू -1 ओवर A2B1 माइनस A1B2। अब आप माइनस को ख़त्म करने के लिए नीचे वाली को उल्टा कर दें, A1B2 माइनस A2B1, सिंपली माइनस को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारी रकम आ गई। ठीक है जी, एक मुसावात आ गई। ये जी खासी इम्पोर्टेंट है, इसको मैं ऐसे करने लगा हूँ, इसको मैं एज का नाम देने लगा हूँ। अब आप इस एज को कंपेयर करें एक पिछली वाली मसावात से जो हमने पहले डिराइव की थी, ये वाली जिसमें y ओवर कुछ भी लिखा हुआ था इज इक्वल टू, इसको भी थोड़ा सा इग्नोर कर दें, इज इक्वल टू 1 ओवर A1B2 माइनस A2B1, और इसमें भी 1 ओवर A1B2 माइनस A2B1 आ रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मुसावात एज है और मुसावात ई जो है उन दोनों की लेफ़्ट साइडें भी बराबर हो जाएंगी, वो सब बराबर, बल्कि सारा कुछ बराबर हो गया ना, क्योंकि जब उनकी राइट साइड बराबर होगी तो लेफ़्ट साइड भी बराबर होगी। ठीक है, तो उसको फिर मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना कि वाई स्क्वायर ओवर ये जो आपका इधर लिखा हुआ था B1C2 माइनस B2C1, B1C2 माइनस B2C1 इज़ इक्वल टू y ओवर ये जो y की चीज़ें लिखी हुई थी, ये देखें A2C1 माइनस A1C2, A2 इधर आना चाहिए, सॉरी, A2C1 माइनस A1C2 इज़ इक्वल टू वो चीज़ जो दोनों के राइट साइड पे आती है, A1B2 माइनस A2B1, इसको मैं आई कहने लगा हूँ, खासी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब आगे ये बता रहे हैं कि आई वाली जो इक्वेशन है ना, हम उसको कुछ इसमें कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा है, जिस बंदे ने भी ये बनाई थी उसने ऐसा पैटर्न देखा है, पैटर्न देख रहा है कि वो कह रहा है कि इस पैटर्न को हम डायरेक्टली भी किसी तरीके से डिराइव कर सकते हैं, उसका एक तरह से उसने ट्रिक बता दिया, वो पैटर्न उसको समझ आ गया,
तो पैटर्न बताने के लिए कह रहा है कि जैसे A1 लिखा हो, जैसे पहली वाली मसावात थी ना हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन, A1 B1 C1 था ना उसके अंदर, A1 B1 C1। अब दोबारा से A1 B1 C1 लिख दें। दूसरी इक्वेशन में हमारे जो कॉफिशेंट्स थे वो A2 B2 और C2 थे, उनको दोबारा से लिख दें A2 B2 और C2। अब पहले दो को छोड़ दें, इसको इससे मल्टीप्लाई, ऐसे तीर लगाएं ऊपर से नीचे, फिर इस तरह ये ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। ये तीरों की जो डायरेक्शन है वो याद रखनी, ज़रा उल्टा नहीं करना, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर इसको जो ऊपर से एरो आ रहे हैं वो पहले लिखेंगे B1 C2, और जो नीचे से ऊपर जा रहे हैं उन्हें बाद में लिखेंगे और माइनस के निशान के साथ B2 C1। और इसको वो ऐसे लिखते हैं A2 C1 माइनस A1 C2, और इसको वो ऐसे लिखते हैं, इसको, ये कॉमन पॉइंट है, बल्कि मैं ना डिफरेंट कलर से कर देता हूँ, ये बाउंड्री ऐसे, ठीक है। उसके बाद इन्हीं को इस्तेमाल करना है इनके साथ, और उसके बाद इसी को इस्तेमाल करना है इनके साथ। पहले वाले आखिरी वाले छोड़ दें, और ये बल्कि मुझे कलर ही चेंज करने चाहिए थे इनके लिए, इसके लिए मैं लिख देता हूँ खैर A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ, इनके भी कलर चेंज कर देता हूँ ताकि ना ज़रा याद रखने में ज़रा आसानी हो। ये देखें A2 C1 माइनस A1 C2, और इसका भी मैं चेंज करता हूँ, ये B1 C2 माइनस C1 B2। अब ये देखें B1 C2 माइनस C1 B2 माइनस C1 B2 या B2 C1, इसको मैं B2 C1 लिखता हूँ तरतीब में रखने के लिए ना, B2 C1। और दूसरी वाली देखें A2 C1 माइनस A1 C2 और ये आखिर में A1 B2 माइनस A2 B1 ठीक है। तो इस तरह वो ये बता रहे हैं कि इनको डायरेक्टली भी आप इस तरह लिख सकते थे, ठीक है जी। ये उन्होंने आपको बता दिया है कि ये जो चीज़ अगर आपने लिखनी हो उसको आप डायरेक्टली इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि आप पहले देखें पहली मुसावात का A1 B1 C1 क्या हैं, उनको दोबारा से लिखें। दूसरी मसावात के A2 B2 C2 वो क्या है, कॉफिशेंट्स क्या हैं, उनको लिखें, फिर दोबारा लिखें, और इस तरह का बना के तो फिर आप उन ये वैल्यूज़ को हम इस तरह करके लिख सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब हम ना थोड़ा सा और इन पे अमल करते हैं। वो ये करते हैं कि अब ये देखें y² ओवर B1 C2 माइनस B2 C1 किसके इक्वल है, 1/this के। तो y² की जो क्योंकि हमने y निकालना है ना एंड में, मतलब निकालने से मुराद ये है कि उसका ख़त्म कर देना है। तो अगर आप इसको दूसरी तरफ ले जाएं, इसके जो हमारी ये प्रॉपर इक्वेशन आई थी, ये वाली इसे y² की वैल्यू निकालने के लिए B1 C2 माइनस B2 C1 को ऊपर लेके जाना पड़ेगा ना इधर। तो बस मैं वो लिखने लगा हूँ इस पेज पे कि y² इज़ इक्वल टू B1 C2 माइनस B2 C1 ओवर A1 B2 माइनस A2 B1। ये मैं कहाँ से लेके आया हूँ मैं दोबारा बता देता हूँ, यहाँ से y² इज़ इक्वल टू, ये चीज़ उधर चलेगी ना जो ये थी,
B1 C2 माइनस B2 C1, ये देखें B1 C2 माइनस B2 C1, और उसके नीचे क्या लिखा हुआ था, ये A1 B2 माइनस A2 B1, A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है, ये हमने वही चीज़ लिख दी है। अच्छा, आप कहेंगे ये सारा कुछ करने की क्या ज़रूरत थी, ये सिर्फ ये सारा कुछ पेज या अमल इसलिए किया है कि आपको ये बताना मकसूद है कि ये डायरेक्टली आप किस तरह लिख सकते हैं, तो उसके लिए उन्होंने ये कुछ किया था, ठीक है। और एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि इधर उन्होंने जो माइनस को साथ हमने इम्तियाजी सलूक किया था, वो भी इसलिए किया था कि हम पैटर्न बनाना चाह रहे थे। क्या पैटर्न बनाना चाह रहे थे कि 1/, ये वाली चीज़ है ना, जो हमारी इधर आई थी ना, ये इधर ये वाली, वो ही आ जाए, उसके लिए माइनस को हम थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ा था, ठीक है जी। ये y² ये आ गया, इसको रख लें। अब दूसरी तरफ y की वैल्यू क्या आएगी, इसको छोड़ दें। अब ये y की वैल्यू मैं कहाँ से निकाल रहा हूँ, ये y की वैल्यू जो हमने बहुत शुरू में ये किया था ना हमने, ये यहाँ से इस चीज़ को मैं ऊपर लेके जाऊँगा और ये चीज़ नीचे रहेगी, A2 C1 माइनस A1 C2, A2 C1 माइनस A1 C2 ओवर, ये तो नीचे वाली रकम तो कॉमन ही है ना, मैं बहरहाल आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। ये देखें A1 B2 माइनस A2 B1, A1 B2 माइनस B2, A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। अच्छा, अब नंबर देने अभी भी ज़रूरी हैं। ये टी था ना, आई था, ये इसे मैं जे कह लेता हूँ और इसे मैं के कह लेता हूँ, ठीक है। अब मैं के का अगर स्क्वायर ले लूँ दोनों तरफ का, तो क्या होगा कि ये y² इज इक्वल टू दिस, तो ये भी y² हो जाएगा, तो और इधर जो भी स्क्वायर होगा, तो अभी दोनों y² हो जाएंगे, फिर मैं दोनों की राइट साइड्स को इक्वेट कर सकूँगा ना, तो मैं अब यही करने लगा हूँ। y² किसके इक्वल है, A2 C1 माइनस A1 C2, इसका स्क्वायर ओवर A1 B2 माइनस A2 B1, इसका स्क्वायर, ठीक है जी। मैं साथ साथ बुक से भी देख रहा हूँ कि मैं, चूँकि 1 2 बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मैं गलती तो नहीं कर रहा। अच्छा, अब ये है कि ये भी इसको बल्कि के नहीं कहना चाहिए, इसको के कहते हैं, इसको छोड़ दें बेशक, बल कह भी लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक नया ले लें, के और एल ले लें, इससे क्या फ़र्क पड़ता। अब जे और एल को कंपेयर करेंगे ना अगर आप, तो क्या होगा उधर, B1 C2 माइनस B2 C1 ओवर A1 B2 माइनस A2 B1, ये वाली चीज़ किसके बराबर आएगी, इस वाली चीज़ के, ठीक है। वो क्या है, A2 C1 माइनस A1 C2, इसका स्क्वायर ओवर A1, ये जो चीज़ है B2 माइनस A2 B1, इसका स्क्वायर, B1 C2 माइनस B2 C1, A1 B2 माइनस A2 B1, तो मल्टीप्लाई कर दें जी इसे दोनों तरफ, A1 B2 माइनस A2 B1 से, A1 B2 माइनस A2 B1, ऐसे करके, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और जब इधर करेंगे आप A2 C1 माइनस A1 C2 ओवर A1 B2 माइनस A2 B1 से, इसको मल्टीप्लाई करें इसी चीज़ से, A1 B2 माइनस A2 B1, तो ये स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो बाकी जो चीज़ आपके पास बची ना, वो ये चीज़ बची जनाब, इसको मैं मुसवात की शक्ल में लिख सकता हूँ, और वो मेरी मुसवात क्या बनती है, मैं ज़रा जगह बचाने के लिए ताकि अगले पेज पे कॉपी ना करना पड़े, इसको इधर लिख रहा हूँ, B1 C2, बल्कि ए वाले पहले लिख रहे हैं, बुक में हम भी वही लिखते हैं, A1 B2
माइनस ए टू बी वन इंटू, ये उधर चला गया ना, बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन इज इक्वल टू ए टू सी वन माइनस ए वन सी टू, इसका स्क्वायर। मैं दोबारा चेक कर लूँ, ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन इज इंटू बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन ए टू सी वन माइनस ए वन सी टू बी। तो ये आपका जनाब आंसर आ गया, और ये एक ऐसी मसावात आ गई कि जिसके अंदर वाई नहीं है, तो ये आपका एक तरह से फार्मूला भी आ गया। ठीक है, तो ये आपने चीज़ डराइव कर ली। ये आपका बकौल बुक के ये मतलूबा हासिल अस्कात है, यानी कि इसमें से आप वाई एलिमिनेट कर चुके हैं। ठीक है, मेरा ख्याल है कि मिसाल भी करते हैं ताकि जो है ना ये चीज़ वाज़े हो जाए। मिसाल ये जी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये ए है, और एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये बी है। मैं चेक कर लूँ। ठीक है, अच्छा अब आप ये देखें, वो आपको तरीका याद है ना, ए वन बी वन सी वन ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू ए टू बी टू और सी टू। पहले को छोड़ के ऐसे करके करते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। और सॉरी, आखिरी वाला नहीं आता, आखिरी वाला ऐसे पहला और आखिरी रहता है इसी तरह। तो आप ये देखें कि आपका ए वन क्या है, ए, ठीक है, बी वन क्या है आपका, बी, बी वन क्या होता है बेसिकली, एक्स का कांस्टेंट होता है ना पहली वाली इक्वेशन में, एक्स का कोफिशिएंट सॉरी, और सी वन सी है, यही मैं दोबारा रिपीट करने लगा हूँ। और ए टू क्या है, एल, बी टू क्या है, एम, और ये एन, एल एम एन। ठीक है, ये आपने करना है ना इनका। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ओवर बी एन माइनस एम सी इज इक्वल टू एक्स ओवर सी एल माइनस ए एन या एन ए, मैं ए एन लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू वन ओवर ए एम माइनस एल बी या बी एल। ये आ गया ना इस तरह। अब आपके लिए बहुत ही आसान है करना कि देखें एक्स स्क्वायर, ठीक है, किसके इक्वल है ये चीज़, मतलब आप इस तरह पहले पेयर बनाए ना, जैसे आपने पहले किया था कि इसका इसके साथ पहले पेयर बनाएं और उसके बाद इसका इसके साथ पेयर बनाएं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर हमारा किसके इक्वल आ रहा है, बी एन ऊपर चला गया, बी एन माइनस एम सी या सी एम ओवर ए एम माइनस बी एल, ए एम माइनस बी एल। इसको मैं इक्वेशन नंबर डी कहने लगा हूँ। अब जब मैं इसका पेयर बनाने लगा ना, मैं ताकि एक ही पेज पर आपको स्विच ना करना पड़े और ये चीज़ें भी सामने रहे, मैं इधर बनाने लगा हूँ। तो एक्स किसके इक्वल होगा, सी एल माइनस ए एन ओवर ए एम माइनस बी एल। ठीक है ना, ऐसा ही आ गया ना, ये इसको मैं डी की ई कह लेता हूँ। अब ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, एक्स इज इक्वल टू दिस, तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर लूँ, सी एल माइनस ए एन का स्क्वायर ओवर ए एम माइनस बी एल का स्क्वायर, इसको मैं एफ कह लेता हूँ। अब आप एफ को देखें और डी को देखें, एफ को देखें और डी को देखें, दोनों जो वैल्यूज़ है ना, किसकी वैल्यूज़ है, एक्स स्क्वायर की है ना,
इसका मतलब है कि दोनों की राइट साइड को मैं इक्वेट कर सकता हूँ ना। फिर मैं जानबूझ के ज़रा डिफरेंट कलर यूज़ कर रहा हूँ ताकि, क्योंकि वो जवाब है और ज़रा जगह थोड़ी तो आपके लिए ज़रा डिफ्रेंशिएट करना आसान हो। ये देखें, सी एल माइनस ए एन स्क्वायर। अगले पेज पे कर लेते हैं क्योंकि 2-3 स्टेप्स करने हैं तो मेरा ख्याल है ज़रा टाइट हो जाएगी जगह। सी एल माइनस ए एन का स्क्वायर, सी एल माइनस ए एन इसका स्क्वायर ओवर, ये देखें, सी एल माइनस एन का स्क्वायर ओवर ए एम माइनस बी एल का स्क्वायर, ए एम माइनस बी एल का स्क्वायर इज़ इक्वल टू, ये देखें, बी एन माइनस एम सी, बी एन माइनस एम सी ओवर ए एम माइनस बी एल, ए एम माइनस बी एल। अब देखें, ये ए एम माइनस बी एल का ओवरऑल स्क्वायर है और ये एम माइनस बी एल का मतलब है कि ये चीज़ इससे कैंसिल हो सकती, बाकी क्या बचा, सी एल माइनस ए एन स्क्वायर इज़ इक्वल टू, इसको मैं उधर ले जाता हूँ, ए एम माइनस बी एल इंटू बी एन माइनस एम सी। ये आपका जवाब आ गया। मैं डबल चेक कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है। तो ये आपने इस तरह इक्वेशन बना ली जिसके अंदर x नहीं है। अब हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.3 शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।